मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय नर और नारी, बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि अपने देश भारत माता को समृद्ध बनाए, ज्ञानवान, विचारवान, शक्तिमान लोगों की संख्या बढ़ती रहे, जिसमें करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, स्नेह हो, और जो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, जाति पाति, धर्म, नफरत, नाराजगी, क्षेत्रवाद, वंशवाद, इन सबों से ऊपर उठ के निस्वार्थ भावना से सब लोग मिल के काम करें। सभी लोग ज्ञान की तलाश में जाएं, वैज्ञानिक बने, कलाकार बने, अच्छे अच्छे गुणों से अपने देश को समृद्ध करें। जिस सभ्यता संस्कृति से हमारा देश दुनिया में अपना नाम कमाया था, प्राचीन भारत की जो गौरव गरिमा थी, जहाँ शून्य का आविष्कार हुआ था, तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार और चिंतन हुए थे, शांति का पैगाम पूरी दुनिया में गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने फैलाया था। फिर से हम उस रास्ते पर चलें और इसी से हमारा देश का विकास होगा। लेकिन क्या संभव है? हम देख चुके हैं कि 1947 में धर्म के नाम पर जो असहिष्णु हैं, जो खून की होली खेलना चाहते हैं, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, क्या उसमें ये फकीर का दिल होगा? जो सचमुच अपने आप से प्यार करते हों, अपने लोगों से प्यार करते हों, क्या उनमें भावना आएगी वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा ब्रह्मांड अपना परिवार है? क्या उनके दिमाग में ये आ गई कि आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है? क्या उनके दिल में करुणा, दया, प्रेम स्नेह होगा? क्या वो सोचेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो, कोई दुखी नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो, कोई क्रोधी नहीं हो, कोई लोभी नहीं हो, कोई लालची नहीं हो, हम हर दिन गले से मिले? और क्या सोचेंगे कि हमारे जाति के लोग ही हमारे हैं, हमारे धर्म के लोग ही हमारे हैं? प्यारे दोस्तों, अभी अभी हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। यहाँ आप देखेंगे कि परिणाम जो आए हैं वो थोड़ा चौंकाने वाले हैं। हमारे कुछ भाई हैं कि अपने धर्म के लोगों को हमेशा साथ लेना चाहते हैं, जिन्ना की राजनीति करते हैं, जिसने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू तो हमेशा वसुधैव कुटुंब में विश्वास करते रहे। वो सहिष्णु हैं, उन्होंने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। उसमें मूर्ख बहुत हैं, दुष्ट बहुत हैं, गद्दार बहुत हैं। गद्दार हैं, गद्दार क्यों नहीं है भाई? वंश के आधार पर उन्होंने राज्य को शोषित किया, राज्य में अपने पुत्रों को गद्दी पर बैठाया। हम देखेंगे कि हमारे देश में भी नेहरू खानदान ने कितने वर्षों तक, सदियों तक यहाँ राज किया। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अज्ञानता का घनघोर अंधकार से ही स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इन सबों को इस जो घेरा है, ये बैरियर है, इससे उठना चाहिए। हम साथ मिल के रहेंगे, हम नफरत, नाराजगी नहीं करेंगे, तभी हम सभी खुशहाल हो सकते हैं। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड यही निवेदन करता है। नफरत करके हम कुछ नहीं कर सकते। नफरत करेंगे तो कोई और दुष्ट पैदा होगा। हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा खतरनाक व्यक्ति हो जो हिटलर की तरह नफरत इतना ज्यादा करे कि पूरी सेना को अपने कब्जे में रख के सीडीएस को एक भूखे शेर की तरह छोड़ दे और सर्वनाश कर दे। हो सकता है कोई ऐसा खतरनाक हो सकता है। मुझ में वो बहुत सारे गुण हैं। मैं शांति चाहता हूँ, मैं अनुशासन चाहता हूँ, मैं धर्म की राजनीति नहीं, मैं जाति की राजनीति नहीं, मैं वंशवाद की राजनीति नहीं, मैं सबों के हित की बात करता हूँ। हम सभी मनुष्य हैं, हम सब एक हैं। धर्म छोड़ दो, ये पाखंड है, ये हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा द्योतक है। अगर हम करेंगे तो सबसे प्यार करेंगे। याद रखना, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मा सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः से ही ये विश्व में शांति आएगी। भारत तो मेरे भाई एक नमूना है, एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि लोगों में मानव के प्रति
प्यार नहीं है। और इस बात को बहुत प्यार से हमारा दोस्त चार्ली चैपलिन ने अपने ग्रेट डिक्टेटर में कहा था, Our knowledge has made us cynical. Our cleverness has made us hard and unkind. We think too much, we feel too less. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we want kindness and gentleness. Without these qualities, all will be lost. That is true, my friend. ये हमेशा सच होगा. We should like to love each other, care for each other with sympathy, love and affection and kindness. No hate, no greed, no cynicism, bonding. The very nature of the invention and discoveries shows that we have feelings for our brothers and sisters. But the demons, the greedy, the selfish, the ignorant, the indolent and the thoughtless, they want jungle Raj, kill everyone, destroy everyone. Gajwe Hind is one such philosophy. That will not work, my friend Owaisi Sahab. Waris Pathan and Akbaruddin, be good human being. We all are Indians. We can only be happy we come together, unite together, propose a better plan of action to make India a great nation. By casteism, by religionism, by regionalism, that will create hate. I can promise, I can assure you, the great enlightened philosophy of ancient India has place for everyone. What said my Charlie Chaplin, the world has room for everyone. Mother Earth is rich and can provide for everyone. The way of life should be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned man's soul, barricaded the world in hatred, jealousy and cynicism. That's the whole trouble with people. Greedy people, selfish people, they enslave people. They make lot of promises, never fulfill. They never do it because they are greedy. प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा मिक्सअप हो गया अंग्रेजी और हिंदी का, लेकिन याद रखिए हम मिल के रहे और आप मुझे भी समझ लेंगे कि मैं बीजेपी का हूं या किसी जाति धर्म मजहब से हूं. नहीं रे भाई, मैं फकीर सबों का सेवक हूं. और ये जो एक कहावत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मानव धर्म है. ये मानव धर्म है भाई. मोदी ज्ञानी है भाई. मोदी कभी किसी से दुश्मनी नहीं करेगा. मोदी बहुत विनम्र है. मोदी बहुत शरीफ है. लेकिन अगर आपके दिल में नफरत है, नाराजगी है, आपके आंख पर नफरत की चश्मा लगी है, तो स्वार्थ ही दिखेगा आपको, सभी दुष्ट ही दिखेगा आपको. समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, ladies and gentlemen of this planet Earth, unite. Let's work for democracy, where a decent world can provide for all of us. Om Shanti. We are all one. India is our motherland. The earth is our family. All souls and creatures have to live in harmony. Thank you very much. Thank you. Thank you. I salute and love all. Love. Think less. And if at all you think for discovery, inventions, to make the life better. Feel more love and affection and kindness and compassion. That can make a new world. Thank you very much.